सो जोमेटो इज एक्वायरिंग ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एक 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का काम करता है और प्राचीन काल में इसको कभी ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक मिनट, ग्रोसरी डिलीवरी ये शब्द मैंने कहीं सुना हुआ है। जोमेटो पिछली 2 बार ग्रोसरी डिलीवरी का काम चालू करके बंद कर चुका है क्योंकि इनसे ये चला नहीं। जोमेटो ने 2 बार ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विस चालू करके बंद कर दी है अपने प्लेटफॉर्म पे। सितंबर 2021 में जोमेटो ने कहा था कि यार हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो उतना अच्छा नहीं है और कस्टमर को काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस हो रहा है, इसलिए हम ग्रोसरी डिलीवरी का काम फिर से बंद कर रहे हैं। और उस टाइम इन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ग्रोफर्स के अंदर। लेकिन अब फिर से ये पूरा ग्रोफर्स एक्वायर करके फिर से ग्रोसरी डिलीवरी में क्यों घुसना चाहते हैं? जोमेटो अब एक लिस्टेड कंपनी और अब ये जो भी एक्विजिशंस करती है, मर्जर करती है, उसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है नॉर्मल लोगों के पैसे पे जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए जोमेटो एक काफ़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं और इसका एक छोटा सा डिसीजन भी काफ़ी लोगों के काफ़ी पैसों से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए ब्लिंकिट को एक्वायर करने का जो फैसला है इसको ध्यान से देखना काफ़ी ज़रूरी है। ब्लिंकिट एक 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। 10 मिनट डिलीवरी को लेके वैसे ही काफ़ी पंगे चल रहे हैं पूरे देश में। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। उनको लगता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट होता है और मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है 10 मिनट डिलीवरी करने में, जो कि बात मुझे भी काफ़ी सही तक लगती है क्योंकि यार मैं रोड पे निकलता हूँ ना, 10 मिनट मेरे को मतलब आधा किलोमीटर जाने में लग जाते हैं 10 मिनट, क्योंकि जाम इतना रहता है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक बंदा आपका ऑर्डर जाएगा, एक डार्क स्टोर से पिक करेगा, उसको पैक करेगा, फिर लाएगा, आपको दे देगा सब कुछ 10 मिनट के अंदर। प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल बिग सिटीज़ के अंदर जैसे गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह, जहाँ पे जाम तो मतलब अलग लेवल का होता है। इसीलिए 10 मिनट डिलीवरी को लेके वैसे ही देश के अंदर लोगों के अंदर इसके लिए थोड़ी सी उतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं है फिलहाल। तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,400 समथिंग करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया टोटली एंड दिस इज अ ओल्ड स्टॉक डील। ओल्ड स्टॉक डील का मतलब होता है इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। जोमेटो के शेयर्स जो हैं वो ब्लिंकिट के बंदों को मिल जाएंगे जिनके पास भी ब्लिंकिट की शेयर होल्डिंग है। मतलब कोई भी कैश पेमेंट नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन के लिए इक्विटी यूज हो रही है जोमेटो की, तो जोमेटो की इक्विटी उनको मिल जाएगी। जब भी कोई एक्विजिशन होता है तब वो 2 टाइप से हो सकता है, ऑल कैश एक्विजिशन या ऑल स्टॉक एक्विजिशन। ऑल कैश एक्विजिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑल कैश एक्विजिशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गैस करो। वाओ, वेरी गुड, कैश, जो कि जोमेटो के पास नहीं है। अच्छा बात नहीं है। जोमेटो के पास जितना भी कैश है वो सारा भी लगा दे तो भी जोमेटो को कम पड़ेगा वो कैश, और भी कैश लगाना पड़ेगा ब्लिंकिट को 4,400 समथिंग करोड़ रुपीस में एक्वायर करने के लिए। और अगर सारा कैश यहाँ लगा देंगे तो बाकी एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ से लाएंगे जिस पे इनका काम चल रहा है? तो जोमेटो जो काम बचपन से करता था वो इस बार भी कर दिया। उसने इक्विटी फिर से दे दी अपनी ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को। ब्लिंकिट का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है सॉफ्ट बैंक, जो कि 46% इक्विटी होल्ड करता है ब्लिंकिट के अंदर, जो कि अब इन्वेस्टर बन जाएगा जोमेटो में और जोमेटो के उसके पास 3.2% स्टेक आ जाएगा। लेकिन एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो सॉफ्ट बैंक है वो स्विगी का इन्वेस्टर है। स्विगी में उसने काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है। सो आई डोंट नो हाउ सॉफ्ट बैंक विल रिएक्ट टू दिस एक्विजिशन एंड पता नहीं मुझे कि वो उस स्टेक का क्या करेंगे, उसको रखेंगे या बेच देंगे। फिलहाल तो 12 महीने का एक लॉक इन पीरियड है, 12 महीने तक तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर 12 मंथ अगर वो 3.2% स्टेक बेच देते हैं तो स्टॉक की क्या हालत होगी आप जान सकते हो। तो किसी भी डील में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है एंड वी नीड टू फिगर आउट दोनों पार्टीज के लिए क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। तो इस डील में भी जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों को एनालाइज करते हैं, दोनों के लिए क्या क्या प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं ब्लिंकिट के लिए, तो ब्लिंकिट के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सही एक्विजिशंस है। ब्लिंकिट काफ़ी टाइम से कैश रेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इसकी वजह से उनको अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी निकालने पड़े थे और अपना वेयर हाउस भी शट डाउन करना पड़ा था। तो ऐसे केस में जोमेटो ने मार्च 2021 में $150 मिलियन दिए थे ब्लिंकिट को, क्योंकि इनके पास अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी हालत में ब्लिंकिट चल रहा था, तो ऐसे केस में उनके लिए तो ये एक्विजिशन काफ़ी सही साबित होता है। और रही बात ट्रांजैक्शन की, जो कि ऑल स्टॉक डील हो रही है, तो जो ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को जो जोमेटो के शेयर्स मिल रहे हैं तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर जोमेटो को इससे फ़ायदा होता है इस एक्विजिशन से तो उनके वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 12 महीने का लॉक इन पीरियड है। तो अगर 12 महीने में मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है इस एक्विजिशन के लिए तो उनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए
जोमेटो की तरफ से, तो एज अ शेयर होल्डर ऑफ जोमेटो, मैं अगर शेयर होल्डर होता तो तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये एक्विजिशन, क्योंकि ये जो क्विक ई कॉमर्स का बिजनेस है मेरे हिसाब से इसमें पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जोमेटो से अपना नॉर्मल फूड डिलीवरी में प्रॉफिट कमाया नहीं जा रहा, वो इसमें घुस रहे हैं क्विक ई कॉमर्स में। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप मतलब पैसे इतनी जल्दी कमा नहीं सकते। जब तक हर दूसरा घर आपसे ग्रोसरीज नहीं मंगा रहा है तब तक आप आई डोंट थिंक सो इतनी आसानी से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी कैश हैवी बिजनेस है। इसमें बहुत मतलब कैश फूकना पड़ेगा तब जाके आपके कस्टमर्स बनेंगे, और उनसे पैसा कमा पाना तो बिल्कुल अलग लेवल की बात हो जाती है, क्योंकि इन सब में कमोडिटीज़ की बात हो रही है। जैसे आप अमेजोन की बात करते हो, अमेजोन क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उस पर अपने को एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए था, सैमसंग का फ़ोन चाहिए था, लिवाइस की जीन्स चाहिए थी, मतलब ब्रांड्स की बात होती थी, जूते, कपड़े, पैंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इस सब में ब्रांड काम करते, तो हम अच्छी अच्छी ब्रांड्स को कंपेयर करते थे और अमेजोन से बाय करते थे। लेकिन ये जो ग्रोसरीज होती हैं ये कमोडिटीज़ होती है, इसमें आप ब्रांड थोड़ी ना देखते हो कि भाई किस ब्रांड के आलू आ रहे हैं, किस ब्रांड के सेब आ रहे हैं, किस ब्रांड के केले आ रहे हैं। नहीं, आपको जहाँ से अच्छा लगा आपने उठा लिया वहीं से, ठीक है। तो इसमें पैसे कमा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस बिज़नेस में, क्योंकि जनता को लिटरली ऐसा फील नहीं होता कि आप उसके लिए कुछ वर्थवाइल कर रहे हो। और जब तक कस्टमर्स को ऐसा फील नहीं होगा ना कि आप उसके लिए कुछ वर्थवाइल कर रहे हो, वो पैसे निकाल के नहीं देता। इंडियन कस्टमर्स जेब से पैसा निकलवाना उससे बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर कस्टमर को ये फील ही नहीं आएगा कि आप उसके लिए कुछ वर्थवाइल चीज़ कर रहे हो, तब तक वो पे करेगा ही नहीं हाई। और जब तक वो हाई पे नहीं करेगा, आपके प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? सिंपल फ्री में चैरिटी थोड़ी ना चल रही है कि सबके घर पे जाके आलू टिंडे सर्व करोगे आप। अगर कस्टमर को थोड़ा सा भी लगेगा कि आप डिलीवरी के थोड़े ज़्यादा पैसे ले रहे हो, सामने दुकान है उसकी, जाएगा आलू खरीदेगा, पेप्सी खरीदेगा, जो भी खरीदना, चिप्स खरीदने, सामने दुकान है। हर गली नुक्कड़ पे दुकान होती है इंडिया में। अगर मतलब वो जोमेटो का वेट नहीं करेगा, ब्लिंकिट का वेट नहीं करेगा अपनी ग्रोसरीज के लिए, तो ऐसे नीश में पैसा कमा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, कंपटीशन कितना आ रहा है, मतलब स्विगी का इंस्टामार्ट आ रहा है, रिलायंस का डंजो आ रहा है, ऊपर से एक जेप्टो भी है, और उसके बाद ये जोमेटो ने अपना ब्लिंकिट भी है। तो मतलब कितने प्लेयर्स लड़ रहे हैं उन गिनती के प्राइम कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हर कोई फ़ोन से अपनी डिलीवरी नहीं मंगा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, जो कि जिनके घर के पास अच्छी खासी दुकान नहीं है। मेरे तो घर के सामने दुकान है, अगर मेरे को 1 लीटर की कोई पेप्सी चाहिए तो मैं ब्लिंकिट और जोमेटो वाले का वेट थोड़ी करूँगा। ये सामने दुकान है, पैसे दिए, पेप्सी खरीदी, बात खत्म। मैं इतना नहीं करता, और बहुत मेजोरिटी इंडियंस नहीं करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सामने जब चीज़ मिल रही है तो वो वेट नहीं करेंगे किसी का भी, और किसी को चाहिए भी नहीं। 10 मिनट में कोई रॉ सब्जी लेके क्या करेगा? अगर बनी बनाया खाना आ रहा है 10 मिनट में तो समझ आता है, रॉ सब्जी को 10 मिनट में लेके कोई क्या करेगा यार? शाम को अगर मेरे को सब्जी मंगानी, मैं अभी लेके रख लूँगा, मतलब बात करम। वो अर्जेंसी नहीं है, ज़बरदस्ती की अर्जेंसी अगर क्रिएट की जा रही है तो वो अलग बात होती है। लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर को, एज अ कंज्यूमर, मुझे नहीं चाहिए 10 मिनट में आलू, क्या करूँगा मैं उसका? इसीलिए ऐसी चीज़ में पैसे कमा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जोमेटो से नॉर्मल चीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं हुआ जा रहा, तो वो यहाँ से पैसे कैसे कमाएगा? यहाँ पे तो उसने 4400 करोड़ की डील कर दी है, तब उससे पैसे कैसे कमाएगा? ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होता है मेरे लिए। तो एज अ शेयर होल्डर आई डोंट थिंक सो कि जोमेटो की इस डील पे जो मार्केट के शेयर होल्डर हैं वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे। सो let's see how market reacts, but as of now I don't think so market would react positively on this acquisition. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।